नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्निवेशन पर। ये सवाल आप लोग लगातार मेरे से इधर उधर पूछ रहे हो, कभी टेलीग्राम पे कोई लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि सर मेरा वेरीफाइड हो गया तो मेरा पैसा कब आएगा, मेरा ये शो हो रहा है यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड मिसमैच तो कब आएगा, मेरा एनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मिसमैच शो हो रहा है तो कब आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड है या फिर रिजेक्टेड बाई बैंक है तो आएगा या नहीं आएगा, तो कब आएगा, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट हो गया या फिर मिसमैच इन काउंसिलिंग डिटेल्स। तो ये सारे काफ़ी सारे आप लोगों के सवाल हैं स्टेटस वाइज। तो मैंने देखिए इसमें कितने स्टेटस लिए हैं आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। करीब मैंने इसमें सारे स्टेटस ले लिए, जितने टाइप के स्टेटस मतलब हैं अभी तक अवेलेबल वो सारे स्टेटस लिए। मैं लाइन से सभी के बारे में बताऊंगा कि उनका करेक्शन या सुधार भी कैसे होना है या क्या करना है आपको, या फिर उनकी छात्रवृत्ति कब आएगी। तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आप लोग क्या करते हो, पूरा नहीं देखते हो फिर दोबारा आप लोग मेरे से वही सवाल पूछते हो तो मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, क्योंकि इसलिए आप लोग वीडियोस को पूरा देखो तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ जो मैंने बताया आपको दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पे अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं या फिर देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लो, इसमें आपका कुछ नहीं जाता, बस आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगी और मुझे भी थोड़ी सी मतलब मोटिवेशन मिल जाएगी कि हाँ आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं और मेहनत से वीडियोज आपके लिए बनाऊंगा। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। देखो पहले कौन से स्टेटस का पैसा आएगा सवाल देखो, उससे पहले एक आप ये देख लो कि आज कमेंट्स में सुबह किसी ने लिखा कि उनकी मॉर्निंग में 17,523 रुपये BSc एग्रीकल्चर की आ गई है। तो छात्रवृत्ति कुछ लोगों की मतलब इक्का दुक्का लोगों की आ रही है, ऐसा नहीं है बल्क में नहीं आई है लेकिन आना शुरू हो गई है। स्टेटस आप लोग इतने सारे देख लो। ये सारा सवाल कहाँ से आ रहा है, कल शाम की आपने अगर वीडियो देखी होगी तो ये सर जावेद मुस्तफा सर का ये आपने ट्वीट जरूर देखा होगा कि 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर स्कॉलरशिप अकाउंट पे आना शुरू हो जाएगी, प्रक्रिया शुरू हो गई, मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। तो आपने जो सुबह वाला कमेंट देखा ये उसी का पार्ट है। तो अब आप लोग के सवाल होंगे कि सर मेरा ऐसा स्टेटस हो रहा है तो मेरा कब आएगा, मेरा कब आएगा। तो ये सारे सवालों को चलिए लाइन से कवर करते हैं। देखिए देखिए ये पहला स्टेटस है। देखो ये स्टेटस आप लोग बड़ा ध्यान से देखो, इसमें देखो रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया 18/12 को, और रीजन लिखा है कि नॉन काउंसलिंग। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि डायरेक्ट एडमिशन जिन्होंने लिया है फर्स्ट ईयर में, इस साल इनका फ्रेश है, जिन्होंने नॉन काउंसलिंग के थ्रू लिया मतलब जिन्होंने बिना काउंसलिंग के एडमिशन लिया तो उन लोगों का फॉर्म देखिए DW रिजेक्ट कर रहा है। तो देखो किसी का रिजेक्ट कर रहा है, किसी का वेरीफाई कर रहा है, तो ये DW के ऊपर है। पता नहीं वो लोग कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता इस बारे में। आप में से बहुत लोग होंगे जिनका डायरेक्ट एडमिशन होगा, फ्रेश होंगे, फिर भी उनका वेरीफाई कर दिया गया है। वहीं आप अपने आप सामने देख सकते हो कि देखो इनका रिजेक्ट कर दिया, रीजन क्या लिखा हुआ है कि नॉन काउंसलिंग की वजह से रिजेक्ट किया गया है। ये चीज आप लोग देख लीजिए। अब अगला स्टेटस देखते हैं। देखो जिनका यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड हाई स्कूल रोल नंबर है तो इनका छात्रवृत्ति कब आएगी। देखो इनकी छात्रवृत्ति कब आएगी मैं बताता हूँ। देखो इसका जो वेरिफिकेशन है वो 17 तारीख से DW स्टार्ट करेगा, 17 तारीख से लेकर 10 मार्च तक इसका वेरिफिकेशन चलने वाला है। तो स्टेटस ये तभी बदलेगा, 17 से लेकर शुरू होगा स्टेटस बदलना, 10 मार्च तक चेंज होता रहेगा, किसी का कभी हो जाएगा किसी का कभी हो जाएगा। तो 10 मार्च तक तो इसका वेरिफिकेशन चलेगा। तो आपको इतना तो पता ही चल गया कि अगर 10 मार्च तक सबका वेरिफिकेशन चलना है तो छात्रवृत्ति उसी के बाद आएगी। तो जो इनका जिसका स्टेटस इस तरह से हो रहा है उनकी छात्रवृत्ति मार्च के पहले नहीं आने वाली, तो उनका स्टेटस 17 से वेरीफाई होना शुरू हो जाएगा। मेरे से आप लोग पूछते हो तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि 17 से इसका स्टेटस बदलना शुरू होगा। तो छात्रवृत्ति आएगी वो मार्च में आएगी, 15 से लेकर 20 मार्च के बीच में आएगी छात्रवृत्ति। ये सर्कुलर में भी यही डेट लिखी हुई है, मैं आपको वो सर्कुलर भी दिखा दूंगा अभी। और इसका सॉल्यूशन क्या है, इनके लोगों को देखो करना क्या था, इन लोगों को करना था 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी प्लस एक एप्लीकेशन और स्टेटस की फोटोकॉपी। ये तीनों चीजें अपने कॉलेज में देनी थी और स्कूल में देनी थी, तो वो लोग वहां से वो लोग DW को दे देते और ये चीजें वेरीफाई हो जाएंगी। अगला स्टेटस ले लेते हैं, रिजेक्टेड बाय बैंक है, बैंक नेम एंड IFSC कोड आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, और यहाँ पे पेंडिंग है DW। तो इनकी छात्रवृत्ति कब आएगी। देखो इनकी छात्रवृत्ति कब आएगी, जिनका भी पेंडिंग है DW है यहाँ पर मतलब ये सस्पेक्ट नहीं है, तो इनका जो वेरिफिकेशन है वो 16 या 17 तक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये फॉर्म या तो वेरीफाई या तो रिजेक्ट हो जाएगा। जो इनकी छात्रवृत्ति है, जब ये जावेद सर ने जो बोला है कि अगले मतलब 7 से 10 दिन के अंदर आनी है, यानी कि करीब 21 से लेकर 24 फरवरी के बीच में आएगी छात्रवृत्ति आप लोगों की जिनकी भी है, तो उस चरण में इनकी छात्रवृत्ति आ सकती है लेकिन आएगी नहीं। उसका रीजन है कि ये चीज जो आप यहाँ रिजेक्टेड बाय बैंक देख रहे हो, छात्रवृत्ति आने की कोशिश तो करेंगे, ये लोग लगाएंगे भी पर आपके अकाउंट में नहीं आएगी। इसलिए आपको करना क्या होगा, आपको करना यह था कि जब करेक्शन के टाइम पर आपको अपना बैंक का नाम मतलब बैंक की जो IFSC कोड है वो चेंज कर लेना था, या फिर आपको बैंक ही दूसरा लगा लेना था। तो ये दो तरीके थे। तीसरा सोल्यूशन ये है कि कोई अगर आपके पास नया बैंक अकाउंट हो या दूसरा बैंक अकाउंट हो तो उसमें NPCI मैपिंग करा लो, आपका ये समस्या सॉल्व हो सकती हो जाए, उसमें आपकी छात्रवृत्ति आ जाए। एक ये वॉइड तरीका हो गया। ये चीजें हो गई। अब अगला स्टेटस ले लेते हैं। अगला स्टेटस है देखिए इस तरह का
कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी मिसमैच एज पर स्कॉलरशिप फॉर्म एंड रेवेन्यू डेटाबेस। तो देखो ये फॉर्म मतलब मुझे लगता है कि रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें रीजन ये है इसका कि देखो जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है इन्होंने कैटेगरी, वो मैच नहीं हो रही कि मतलब इन्होंने गलत कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया है। हो सकता है यही रीजन है इसका, क्योंकि देखो रेवेन्यू का जो इनके पास डेटाबेस होता है उसमें हर कास्ट का लिखा होता है कि भाई ये वाले कास्ट इस कैटेगरी में आते हैं, ये कास्ट इस कैटेगरी में आते हैं। तो इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया वो मिसमैच हो रहा है उनके डेटाबेस से। तो देखो इसका करेक्शन तो ऐसे ऑनलाइन में मतलब था उस टाइम पे, आप दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते थे। अभी तो इसका ऐसा कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है, उनके ऊपर है। अगर वेरीफाई करेंगे तो कर देंगे, अदरवाइज रिजेक्ट भी कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो जो छात्रवृत्ति आएगी सस्पेक्ट में है तो इसकी छात्रवृत्ति भी वही 15 से लेकर 20 मार्च के बीच में आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। सो अगला स्टेटस ले लेते हैं इसी तरह से। अब देखो ये सारे जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये कहाँ से बता रहा हूँ वो चीज आपको पहले मैं समझा देता हूँ कि ये डेट मैं कैसे बता रहा हूँ। तो आप देखो ये मैं अपने से नहीं बताता हूँ, ये सारी चीजें सर्कुलर में ही लिखी हुई हैं जो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो ये आप जो सर्कुलर देख रहे हो ये 12 दिसंबर वालों का है, मतलब जिन्होंने भी 7 नवंबर के बाद फॉर्म भरा है, 7 नवंबर के बाद फॉर्म भरा है और जिन्होंने 7 नवंबर के पहले भरा था उन लोगों के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल। देखो 7 नवंबर के पहले जिन्होंने भरा था जिनका सस्पेक्ट में है उनके लिए ये वाला सर्कुलर एप्लीकेबल है, और जिन्होंने दिसंबर भरा था उनके लिए है। मतलब ये दोनों लोगों के लिए एप्लीकेबल है, सस्पेक्ट वाले दोनों मतलब कैटेगरी के, चाहे नवंबर में भरे चाहे दिसंबर में, और दिसंबर वालों के लिए सभी के लिए एप्लीकेबल। तो इसमें जो छात्रवृत्ति आने की डेट लिखी हुई है वो देखिए कब से कब लिखी हुई है, 20 और 21 पॉइंट को आप लोग देखिए कि 15 से लेकर 20 मार्च के बीच में छात्रवृत्ति आएगी। जो वेरिफिकेशन होगा वो देखिए यहाँ पर लिखा है कि संदेहास्पद डेटा यानी कि जो सस्पेक्ट वाला डेटा है और सारे जो करेक्शन वाले हैं उनका वेरिफिकेशन 17 से लेकर 10 मार्च के बीच में वेरिफिकेशन चलने वाला है। उसके बाद 15 तक ये लोग मांग करेंगे एनआईसी से कि पैसा दे दीजिए, इतना इतना छात्रों का वेरीफाई हुआ है। उसके बाद 15 से लेकर 20 के बीच में वितरण करेंगे। तो ये चीज आप लोग यहीं से देख सकते हो, मैं यहीं से ये चीजें आपको समझा रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं जो लोग नवंबर वाले हैं। तो वही जो अभी आप देख रहे हो कि जावेद सर ने जो कमेंट मतलब उसमें ट्वीट करके बताया है कि 7 से 10 दिन में जो छात्रवृत्ति आएगी वो चीज कहाँ से आ रही है, उनको डीडब्ल्यू अधिकारियों ने बताया होगा। तो वो इसलिए बताया होगा कि जो ये जो आप सर्कुलर देख रहे हो ये फरवरी के टाइम का है। तो इसमें जो डेट लिखी हुई है छात्रवृत्ति भेजने की वो देखिए लिखी हुई 21 से लेकर 24 तारीख के बीच में। यहाँ पर देखो आप देख सकते हो कि जो जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी के द्वारा जो छात्रवृत्ति भेजी जानी है वो 24 फरवरी तक भेजी जानी है, यानी कि 21 तारीख से शुरू होगा छात्रवृत्ति का वितरण करीब करीब, और 21 से लेकर 24 के बीच में भेजा जाएगा। तो ये डेट यहाँ से निकल कर आ रही है। तो जिनका वेरीफाइड हो जाएगा करीब करीब 16-17 तारीख तक बहुत लोगों का वेरीफाइड हो जाएगा, तो उन लोगों को इसमें छात्रवृत्ति मिल सकती है। अब स्टेटस वाइज चीजें कवर करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो छात्रवृत्ति होती है वो पीएफएमएस से पहले छात्रवृत्ति आती है, जो आपके अकाउंट में छात्रवृत्ति होगी वो बाद में आएगी। तो उसमें आपको चेक करना आना चाहिए कि पीएफएमएस पे छात्रवृत्ति आपको देखनी है। जो छात्र कमेंट करते हैं उन्होंने पीएफएमएस पहले छात्रवृत्ति शो नहीं की होगी, मतलब उन्होंने देखा नहीं होगा। बैंक में जो छात्रवृत्ति आती है वो 1 या 2 दिन बाद उसके आती है, जो पीएफएमएस में छात्रवृत्ति शो होने लगती है। वहां पर डेट इस तरह से लिखी होती है, 1-1 करके लिखी होती है, मतलब डेट गलत लिखी होती है। तो आप लोगों को लगता हो कंफ्यूजन होता है वो इसलिए क्योंकि डेट तब ये सही हो जाएगी जब आपके जो खाते में छात्रवृत्ति अमाउंट जो है कि आ जाएगी, तभी क्रेडिट होने के बाद ये डेट सही हो जाती है। तो आइए आपको मैं वो दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोग अभी बहुत से स्टेटस बचे हैं आप लोगों के, वो चीजें भी कवर करेंगे। तो देखो आपको क्या करना है, पीएफएमएस पे छात्रवृत्ति देखने के लिए आपको सिंपल गूगल सर्च कर लेना है सरकारी जॉब फाइंड। आपके सामने जो पहली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, बस आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको टॉप में एक रेड कलर की लिंक दिखाई जाएगी, ये देखिए चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस, आपको इसको ओपन कर लेना है। अब इस लिंक को जब ओपन करोगे तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एनपीसीआई मैपिंग चेक करने के लिए, स्टेटस चेक करने के लिए, वहीं पीएफएमएस, ये सारी चीजों की लिंक यहाँ पर आपको दी हुई है। जैसे आपको अगर पीएफएमएस पे देखना है तो आप यहाँ क्लिक केयर कर दो। उसके बाद आपको इसको देखो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको अपना यहाँ पे बैंक का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप जैसे ही 2-3 अक्षर लिखोगे यहाँ पे बैंक का नाम आपके आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना। बैंक अकाउंट नंबर डाल देना, ये कैप्चा डाल देना, ओटीपी आपके रजिस्टर्ड नंबर पे जाएगा और वहाँ पे ओटीपी एंटर करोगे तो आपके सामने जो अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा वहाँ पे आपकी छात्रवृत्ति की डिटेल खुलकर आ जाएगी। नो रिकॉर्ड फाउंड आपको आएगा तब जब आपकी छात्रवृत्ति मतलब आप लोगों को नहीं भेजी गई है तो नो रिकॉर्ड आएगा, अगर भेजी गई है तो कुछ दिखाया जाएगा यहाँ पे। तो ये चीजें हो गई पीएफएमएस के थ्रू। अब चलते हैं स्टेटस वाइज, जो बाकी स्टेटस बच गए उनके बारे में कवर कर लेते हैं। सो जिनका स्टेटस देखो इस तरह से शो हो रहा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, एनरोलमेंट रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच। तो ये है सस्पेक्ट वाला। तो इसमें देखो क्या करना था, इसमें भी सेम सॉल्यूशन इसका भी था, वही की 3 चीजें करनी थी आपको, फोटोकॉपी, स्टेटस और एप्लीकेशन। सो इसका भी जो ये सस्पेक्ट वाला डेटा है इसका वेरिफिकेशन और स्टेटस चेंज होना शुरू होगा। अभी मैंने आपको सर्कुलर में दिखाया वो 17 फरवरी से शुरू होगा। तो आपको हर जगह जाके पूछने की जरूरत नहीं, जो मैं डेट बता रहा हूँ यही कंफर्म डेट है कि 17 से जो है स्टेटस बदलेगा, 10 मार्च तक चेंज होगा और आपकी छात्रवृत्ति आएगी 15 से 20 मार्च के बीच में। ये सब सर्कुलर में लिखा हुआ, मैंने वही आपको समझाया था। तो ये चीजें हो गई। अगला स्टेटस ले लेते हैं। देखो इनका स्टेटस है यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी, और ये चीजें हो गई। तो ये तो
सस्पेक्ट हो गया। उसके अलावा ये चीज़ देखो, तो ये चीज़ इनको पहले सही करा लेनी है। जितने भी रिजेक्टेड बैंक है उसका सिंपल सा एक ही सोल्यूशन मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, कम से कम 30-40 बार, कि आपको बैंक जाके एनपीसीआई मैपिंग करा लेनी है। आपको उनको बोलना है कि मेरे को आधार शेडिंग कर दीजिए, गवर्नमेंट की स्कीम का पैसा आना है डीबीटी के थ्रू, तो एनपीसीआई मैपिंग कर दीजिए, आधार शेडिंग कर दीजिए। आपको एक फॉर्म देंगे, उसको भर के आप आधार की फोटोकॉपी साइन करके दे दोगे, 24 घंटे के अंदर अंदर आपका ये चीज हो जाएगा। बैंक वाले थोड़ा नाटक करते हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपको ये करा लेना है। ऑनलाइन चेक कर सकते हो, तभी आपको जब ऑनलाइन शो होने लगे तभी आप समझना कि एनपीसीआई मैपिंग हुई है, अदरवाइज नहीं हुई है। नीचे जो आप स्टेटस देख रहे हो सेम है जो मैंने पीछे बताया था अभी, तो छात्रवृत्ति तो यही मार्च में ही आएगी, इनकी भी सेम है। यहाँ पर देखो जिनका ये वाला स्टेटस है ये बहुत डाउटफुल है, यहाँ से इनका परफेक्ट है जो यहाँ पे आप देख रहे हो। सो जो इनकी छात्रवृत्ति है वो कब आएगी, जो अभी जावेद सर ने बताया उसी के डेट में जब छात्रवृत्ति वितरण होना है, अभी से 10 दिन बाद या हफ्ते 10 दिन बाद, तो उसमें आएगी। इसका रीजन ये है कि इसका जो वेरिफिकेशन है वो 16 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो ये जब अभी शुरू होगा वितरण तो आ जाएगी। सेम आप स्टेटस देखो अगला वाला, ये स्टेटस बड़ा ध्यान से देखो, यहाँ से तीनों जगह से वेरीफाइड है, पर यहाँ दिक्कत शो हो रही है। तो जो छात्रवृत्ति है इनकी वो अभी से वही जब जो पहला चरण शुरू होने वाला है अभी से 10 दिन बाद उसी में छात्रवृत्ति आएगी, यानी कि करीब करीब 20-22 फरवरी के आसपास। लेकिन जो यहाँ पर दिक्कत है, अगर ये चीज इन्होंने सही नहीं कराई होगी बैंक जाके एनपीसीआई मैपिंग, तो छात्रवृत्ति नहीं आएगी। तो ये लोग जिनका भी यही स्टेटस है आज के आज जाके करा लें बैंक से, सो छात्रवृत्ति इनकी आ जाएगी। सेम अगला स्टेटस लेते हैं, देखो इनका है मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल्स इंटर्ड बाय स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन। तो इसमें क्या करना है, देखो ये भी सस्पेक्ट डेटा है, तो इसका स्टेटस जो है कि चेंज होना शुरू होगा 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में चेंज होगा। तो छात्रवृत्ति आएगी 15 से 20 के बीच में। और जो इसका करेक्शन है सुधार है, सेम काम करना है इसमें। आपको काउंसलिंग वाला आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी फोटोकॉपी, और क्या करना है आपको काउंसलिंग वाले डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी और एक एप्लीकेशन और स्टेटस की कॉपी, ये आपको स्कूल या कॉलेज में दे देना है। हो सकता है कि अब आपके कॉलेज वाले नहीं लें, क्योंकि ये करेक्शन के टाइम तक आपको देना था, यानी 27 जनवरी या 30 जनवरी तक कॉलेज वाले ले सकते थे। अब पता नहीं लेंगे या नहीं लेंगे, आप लोग पता कर लो, क्योंकि मेरी वीडियो जो फॉलो करता था उन्होंने तो ऑलरेडी ये सब काम कर लिए हैं, क्योंकि मैंने उनको स्टार्टिंग से ये सब चीजें गाइड कर रखी थी। सो ये चीजें करनी है आपको, ये तो मैंने आपको दिखाई दी ऑलरेडी। अब मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच है जिनका भी, तो इसको करेक्शन के टाइम पे सही करना था। ये जनरली जिनका सीजीपीए एसजीपीए उनके केस में ये वाला स्टेटस शो हो रहा होगा। तो जो इनका सस्पेक्ट वाला स्टेटस है, तो ये भी सेम आपको 15 से लेकर 20 मार्च के बीच में छात्रवृत्ति देखने को मिलेगी। और अगला स्टेटस ले लेते हैं, सेम ये इनका वेरीफाइड है कंप्लीटली। तो अगर अभी जो वितरण शुरू होना है हफ्ते 10 दिन बाद, जो मतलब आप लोग देख रहे हो हर जगह, सो उसमें इनकी छात्रवृत्ति कंफर्म आ जाएगी, क्योंकि इनका तीनों जगह से वेरीफाइड हो गया है। सो ये सारे स्टेटस थे। अभी एक और स्टेटस और बच गए। देखो बैंक नेम इज नॉट एज पर, तो इसका भी सेम सॉल्यूशन है, एनपीसीआई मैपिंग करा लो, आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे इनका देखो पेंडिंग हो रखा है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा 16 तारीख तक, तो इनकी छात्रवृत्ति भी पहले राउंड में ही आ जाएगी। सेम आपको डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, इसको भी देख लीजिए आप लोग ध्यान से। डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट का सोल्यूशन एक ही था कि आपको क्या करना था, 2 सोल्यूशन थे इसके। एक तो या तो इनकम सर्टिफिकेट वाले सारी चीजें बदल दो जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है। दूसरा आपको यही फोटोकॉपी वाला सोल्यूशन था जो बाकी लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। आपको इनकम सर्टिफिकेट और इन सब की फोटोकॉपी, एक एप्लीकेशन और स्टेटस की कॉपी कॉलेज में देनी थी। तो ये सस्पेक्ट वाला है, तो इसकी छात्रवृत्ति जो आनी है वो 15 से लेकर 20 मार्च के बीच में आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। सो ये सारे स्टेटस हो गए जो आप लोगों ने मुझे भेजे थे। मेरे हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टेटस जितने टाइप के अवेलेबल हैं सारे ही कंप्लीट कर दिए। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई होगी, लेकिन आप लोगों ने जिन्होंने आखिरी तक देखा होगा उनको उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि मैंने ध्यान से और आराम से समझाने की कोशिश की है। तो अभी भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे मुझे आप लोग स्टेटस भेज के पूछ लेते हो। तो आप लोग भी जो नहीं पूछ पाए, लोग इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर देना। थोड़ा लेट रिप्लाई जरूर मिलेगा, लेकिन मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा चीज़ें। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पर ही सारी जो नोटिफिकेशन, न्यूज, लिंक, ये सारी चीज़ें वहीं पर मौजूद है। तो इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ जाओ। सो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।